शांति। आज की अव्यक्त मुरली 26 जनवरी 1970। याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज। बाप दादा भी यहाँ बैठे हैं और आप भी बैठे हो, लेकिन बाप दादा और आप में क्या अंतर है? पहले भी साकार रूप में यहाँ बैठते थे, लेकिन जब अब बैठते हैं तो क्या फील होता है? जैसे साकार रूप में बाप के लिए समझते थे कि लोन ले आए हैं, उसी समान अनुभव अभी होता है। अभी आते हैं मेहमान बनकर। वो तो आप सभी भी अपने को मेहमान समझते हो, लेकिन आपके और बाप के समझने में फर्क है। मेहमान उसको कहा जाता है जो आता है और जाता है। अभी आते हैं फिर जाने के लिए। वह था बुद्धि योग का अनुभव। यह है प्रैक्टिकल अनुभव। दूसरे शरीर में प्रवेश हो कैसे कर्तव्य करना होता है, यह अनुभव बाप के समान करना है। दूसरे शरीर में प्रवेश हो कैसे कर्तव्य करना होता है, यह अनुभव बाप के समान करना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों की बहुत कुछ समान स्थिति होती जाएगी। आप लोग भी ऐसे अनुभव करेंगे, सचमुच जैसे लोन लिया हुआ है, कर्तव्य के लिए मेहमान है। जब तक अपने को मेहमान नहीं समझते हो, तब तक न्यारी अवस्था नहीं हो सकती। जो ज्यादा न्यारी अवस्था में रहते हैं, उनकी स्थिति में विशेषता क्या होती है? उनकी बोली से, उनकी चलन से उपराम स्थिति का औरों को अनुभव होगा। जितनी ऊपर स्थिति जाएगी उतना उपराम होते जाएंगे। शरीर में होते हुए भी उपराम अवस्था तक पहुंचना है। बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो, उसको कहा जाता है याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज व योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। बात करते करते जैसे न्यारापन खींचे, बात सुनते भी जैसे कि सुनते नहीं, ऐसी भासना औरों को भी आएगी। ऐसी स्थिति की स्टेज को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से मुक्त कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों का खाता नहीं बनेगा। जैसे कि न्यारे रहेंगे, कोई अटैचमेंट नहीं होगा। कर्म करने वाला अलग, कर्म अलग, ऐसा अनुभव दिन प्रतिदिन होता जाएगा। इस अवस्था में ज्यादा बुद्धि चलाने की भी आवश्यकता नहीं। संकल्प उठा और जो होना है वही होगा। ऐसी स्थिति में सभी को आना होगा। मूल वतन जाने से पहले वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे। वहां सभी को आकर मिलना है, फिर अपने घर चलकर फिर अपने राज्य में जाएंगे। जैसे साकार वतन में मेला हुआ, वैसे ही सूक्ष्म वतन में होगा। वह फरिश्तों का मेला नजदीक है। कहानियां बताते हैं ना, फरिश्ते आपस में मिलते थे, रूह रूहों से बात करते थे, वही अनुभव करेंगे। तो जो कहानियां गाई हुई हैं, उनका प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। उसी मेले का इंतजार है। वाह। अभी सर्विस के निमित्त है, सभी कुछ फूले हुए बैठे हैं। उस अव्यक्त स्थिति में मन और तन व्यक्त देश में है। ऐसा अनुभव होता है क्या? आपको कहाँ के निवासी समझते हो? परम धाम के निवासी समझते हो? यह कितना समय याद रहता है? यह एक ही बात याद रहे कि हम परम धाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। मधुबन में आकर विशेष कौन सा गुण लिया है? मधुबन का विशेष गुण है मधुरता। मधु अर्थात मधुरता, स्नेह। तो जितना स्नेही होंगे उतना बेहद का वैराग्य होगा। यह है मधुबन का अर्थ, अति स्नेही। और इतना ही बेहद का वैराग्य वृत्ति अगर मधुबन के विशेष गुण में धारण करने जाए तो सहज ही संपूर्ण बन सकते हैं। फिर जो रूहानी टीचर्स बनना चाहते हैं तो नंबर 1 टीचर बन सकते हैं, क्योंकि जैसी अपनी धारणा होगी वैसे औरों को अनुभव में ला सकेंगे। इन दोनों गुणों की अपने में धारणा करनी है। मधुबन की लकीर के बाहर निकलने के पहले अपने में पूरी रीतियां भर कर जाना। यह एक स्नेह से दूसरा बेहद के वैराग्य वृत्ति से कोई भी परिस्थिति को सहज सामना करेंगे। सफलता के सितारे बनने के लिए ये दो गुण
मुख्य मधुबन से सौगात ले जाना है। और कहाँ भी जाना होता है वहाँ जाते ही पूछा जाता है कि यहाँ की विशेष चीज क्या है, तो प्रसिद्ध चीज जो होती है साथ जरूर ले जाते हैं। तो यह मधुबन दो विशेष गुण अपने साथ ले जाना। जैसे स्थूल मधु ले जाते हैं ना, वैसे यह सूक्ष्म मधुरता के मधु ले जाना। फिर सफलता ही सफलता। असफलता आपके जीवन से मिट जाएगी। सफलता का सितारा अपने मस्तक पर चमकते हुए दिखेंगे। तुम सफलता के सितारे हो, वह पुरुषार्थ के सितारे हो। अब क्या समझते हो? सफलता के सितारे हो। जैसा लक्ष्य होता है वैसा ही लक्षण होता है। अगर अब तक यही सोचते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं, तो ऐसा समझने से कई छोटी छोटी गलतियां अपने को माफ कर देते हो। समझते हो हम पुरुषार्थी हैं इसलिए अब पुरुषार्थी नहीं, लेकिन सफलता का स्वरूप बनना है। कहाँ तक पुरुषार्थ में रहेंगे? जब स्वयं सफलता स्वरूप बनेंगे तब दूसरी आत्माओं को भी सफलता का मार्ग बता सकेंगे। अगर खुद ही अंत पुरुषार्थ चलते रहेंगे तो संगम के प्रारब्ध का अनुभव कब करेंगे? क्या ये जीवन पुरुषार्थ ही रहेंगे? इस संगम युग की प्रारब्ध प्रत्यक्ष रूप से नहीं प्राप्त करेंगे। संगम के पुरुषार्थ का फल क्या? सफलता। तो सफलता स्वरूप भी निश्चय करने से सफलता होते रहेगी। जब यह नहीं समझेंगे कि मैं हूं ही सफलता का सितारा, तो सफलता कैसे आ सकती है? सर्वशक्तिमान की संतान कोई कार्य में असफल नहीं हो सकती। अपने मस्तक में विजय का सितारा देखते हो या देखेंगे? विजय तो निश्चित है ही ना। विजय अर्थात सफलता। अभी समय बदल रहा है। जब समय बदल गया तो अपने पुरुषार्थ को भी बदलेंगे ना। अब बाप ने सफलता का रूप दिखला दिया तो बच्चे भी रूप में व्यक्त देह में होते सफलता का रूप नहीं दिखाएंगे। अपने को सदैव सफलता का मूर्त ही समझो। निश्चय को विजय कहा जाता है। जैसा विश्वास रखा जाता है वैसा ही कर्म होता है। और निश्चय में कमी होती है तो कर्म में भी कमी हो जाएगी। स्मृति शक्तिवान है तो स्थिति और कर्म भी शक्तिवान होंगे। इसलिए कभी भी अपनी स्मृति को कमजोर नहीं रखना। दल और पांडव कब असफल हो सकते हैं क्या? अपनी कल पहली वाली बात याद है कि पांडवों ने क्या किया था? विजयी बने थे। तो अब अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाओ। अब संगम पर विजय का तिलक, फिर इस विजय के तिलक से राज्य तिलक मिलेगा। इस विजय का तिलक को कोई मिटा नहीं सकता। ऐसा निश्चय है। विजयी रतन है। उनकी हर बात में विजय ही विजय है। उनकी हार हो नहीं सकती। हार तो बहुत जन्म खाते रहे, अब आकर विजयी बनने बाद फिर हार क्यों? विजय हमारी ही है। ऐसा एक पल, एक भरोसा हो। बच्चे यदि ज्ञान में नहीं चलते तो क्या करें? अगर कोई इस मार्ग में नहीं चल सकते तो शादी करनी ही पड़े। उन्हें कमजोरी भी अपने ऊपर से मिटानी। साक्षी हो मजबूरी भी करना होता है। वह हुआ फर्ज, लगन नहीं। फर्ज पालन करते हैं। एक होता है लगन से करना, एक होता है निमित्त फर्ज पर निभाना। सभी आत्माओं का एक ही समय जन्म से अधिकार लेने का पाठ नहीं। परिचय मिलना तो जरूर है, पहचानना भी है, लेकिन कोई का पाठ अभी है, कोई का पीछे। बीजों में से कोई झट से फल दे देता है, कोई देर से फल देता है। वैसे ही यहाँ भी हर एक समय का पाठ है। कोई देर से फल देता है, वैसे ही यहाँ भी हर एक का फर्ज समझ कर करेंगे तो माया का मर्ज नहीं लगेगा। नहीं तो वायुमंडल का असर लग सकता है। इसलिए फर्ज समझ कर करना है। फर्ज और मर्ज में सिर्फ एक बिंदी का फर्क है, लेकिन बिंदी रूप न होने के कारण फर्ज भी मर्ज हो जाता है। जो मददगार हैं उन्हों की मदद तो सदा मिलती है। बाप की मदद हर कार्य में कैसे मिलती है? अनुभव होता है। एक दो के विशेष गुण को देख एक दो को आगे रखना है। किसको आगे रखना है? ये भी आप ये भी अपने को आगे बढ़ाना है। शिव जयंती पर आवाज फैलाना सहज होता है। जितनी हिम्मत हो उतना करो, क्योंकि फिर समय ऐसा आना है जो इस सर्विस के मौके भी कम मिलेंगे। इसलिए जितना कर सकते हो उतना करो। भूल क्यों होती है? उसकी गहराई में जाना है। अंतर्मुख हो सोचना चाहिए कि ये भूल क्यों हुई। ये तो माया का रूप हो। मैं तो रचयिता का बाप का बच्चा हूँ। अपने साथ एकांत में ऐसे ऐसे बात करो। उभारने की कोशिश करो। कहाँ भी जाना होता है तो अपना यादगार छोड़ना होता है और कुछ ले जाना होता है। तो मधुबन में विशेष कौन सा यादगार छोड़ा? एक एक आत्मा के पास यह ईश्वरीय स्नेह और सहयोग का यादगार छोड़ना है। जितना एक दो के स्नेही सहयोगी बनते हैं उतना ही माया के विघ्न हटाने में सहयोग मिलता है।
सहयोग देना अर्थात सहयोग लेना। परिवार में आत्मिक स्नेह देना है और माया पर विजय पाने का सहयोग लेना है। यह लेन देन का हिसाब ठीक रहता है। इस संगम समय पर ही अनेक जन्मों का संबंध जोड़ना है। स्नेह है संबंध जोड़ने का साधन। जैसे कपड़े सिलाई करने का साधन धागा होता है, वैसे भविष्य संबंध जोड़ने का साधन है स्नेह रूपी धागा। जैसे यहाँ जोड़ेंगे वैसा वहां जुता हुआ मिलेगा। जोड़ने का समाधान यह है, ईश्वरीय स्नेह भी तब जुड़ सकता है जब अनेक के साथ स्नेह समाप्त हो जाता है। तो अब अनेक स्नेह समाप्त कर एक से स्नेह जोड़ना है। वह अनेक स्नेह भी परेशान करने वाले हैं और यह एक स्नेह सदैव के लिए परिपक्व बनाने वाला है। तो अनेक तरफ से तोड़ना और एक तरफ जोड़ना है, तो बिना तोड़े कभी जुट नहीं सकता। अभी कमी को भी भर सकते हो, फिर भरने का समय खत्म, ऐसे समझकर कदम को आगे बढ़ाना है। तभी तीव्र पुरुषार्थी हो व पुरुषार्थी हो। तीव्र पुरुषार्थी के मन में संकल्प में भी हार नहीं हो सकती, ऐसी स्थिति बनानी है। जो संकल्प में भी माया से हार ना हो, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। वे शुद्ध संकल्पों में पहले से ही मन को बिजी रखेंगे तो और संकल्प नहीं आएंगे। पूरा पड़ा हुआ तो एक बूंद भी जास्ती पद पद नहीं सकेगी, नहीं तो बच जाएगा। तो यही संकल्प मन में रहे, जो व्यर्थ संकल्प आने का स्थान ही ना हो। इतना अपने को बिजी रखो। मन को बिजी रखने का तरीका जो मिलते हैं वह आप पूरे प्रयोग में नहीं लाते हो, इसलिए व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। एक तरफ बिजी रखने से दूसरी तरफ स्वयं छूट जाता है। मंथन करने के लिए तो बहुत खजाना है, इसमें मन को बिजी रखना है। समय की रफ्तार तेज है, वह आप लोग का पुरुषार्थ की रफ्तार तेज है। अगर समय तेज चल रहा है तो पुरुषार्थ ढीला, तो उसकी रिजल्ट क्या होगी? समय आगे निकल जाएगा और पुरुषार्थी रह जाएगा। समय की गाड़ी छूट जाएगी, सवार होने वाले रह जाएंगे। समय की कौन सी तेज देखते हो? समय में बीती को बीती करने की तेज है। वही बात को समय फिर कब रिपीट करता है। तो पुरुषार्थी की भी जो कमियां हैं, उसमें बीती को बीती समझ आगे हर सेकंड में उन्नति को लाते जाओ, तो समय के समान तेज चल सकते हो। समय तो रचना है ना, रचना में यह गुण है तो रचयिता में भी होना चाहिए। ड्रामा क्रिएशन है तो फिर क्रिएटर के बच्चे आप हो ना, तो क्रिएटर के बच्चे क्रिएशन से ढीले क्यों? इसलिए सिर्फ एक बात का ध्यान रखो कि जैसे ड्रामा के हर सेकंड अथवा जो बात बीती जिस रूप में बीत गई, वह फिर से रिपीट नहीं होगी, फिर रिपीट होगी 5000 वर्ष के बाद। वैसे ही कमजोरियों को बार बार रिपीट करते हो। अगर ये कमजोरियां रिपीट ना होने पाए तो फिर पुरुषार्थ तेज हो जाएगा। जब कमजोरी समेटी जाती है तब कमजोरी की जगह पर शक्ति भर जाती है। अगर कमजोरियां रिपीट होती है तो शक्ति नहीं भरती। मतलब एक बार क्रोध किया, फिर बार बार कर रहे हैं, तो वो कमजोरी हो जाती है, वीकनेस। लेकिन उसको समेट लिया और शांत हो गए तो फिर वो शक्ति हो जाती है। इसलिए जो बीता सो बीता, कमजोरी की बात, बीती हुई बातें फिर संकल्प में नहीं आनी चाहिए। अगर संकल्प चलते हैं तो वाणी और कर्म में आ जाते हैं। संकल्प ही खत्म कर देंगे तो वाणी और कर्म में नहीं आएंगे। मतलब अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो बोलेंगे भी वैसा नहीं, लेकिन अगर सोच रहे हैं तो वो बोल में तो निकलेगा ही। फिर मन वाणी कर्म तीनों शक्तिशाली हो जाएंगे। बुरी चीज को सदा फौरन ही फेंका जाता है, अच्छी चीज को प्रयोग किया जाता है। तो बुरी को बातों को ऐसे फेंको जैसे बुरी चीज को फेंका जाता है। फिर समय पुरुषार्थ से तेज नहीं जाएगा। समय का इंतजार आप करेंगे तो हम तैयार बैठे हैं, समय आए तो हम जाए, ऐसी स्थिति हो जाएगी। अगर अपनी तैयारी नहीं होती है तो फिर सोचा जाता है कि अगर थोड़ा और समय हमारे रुक जाएगा तो ठीक होगा। आंधेली का योग तेज होता है, क्योंकि जिस बात से कोई रोकते हैं तो बुद्धि जरूर उस तरफ लगी रहती है। घर बैठे भी चरित्रों का अनुभव कर सकते हो, लेकिन ऐसी लगन चाहिए। जब ऐसी लगन अवस्था हो जाएगी तो फिर बंधन कट जाएंगे। एक की याद ही अनेक बंधन को तोड़ने वाली है। एक से जोड़ना अनेक से तोड़ना है। एक बाप के सिवाय दूसरा ना कोई। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी फिर ये बंधन आदि सब खत्म हो जाएंगे। जितना अटूट स्नेह होगा उतना ही अटूट सहयोग मिलेगा।
सहयोग नहीं मिलता, इसका कारण स्नेह में कमी है। अटूट स्नेह रख करके सहयोग को प्राप्त करना है। कल पहले का अपना अधिकार लेने के लिए फिर से पहुंच गए हो, ऐसे समझते हो? बस स्मृति आती है कि हम ही कल पहले थे, भी फिर से हम ही निमित्त बनेंगे। जिसको यह नशा रहता है उनके चेहरे में खुशी और ज्योति देखने में आती है। उनके चेहरे में अलौकिक व्यक्तित्व चमक रहती है। उनके नैनों में मुख से सदैव खुशी खुशी देखेंगे। देखने वाला भी अपना दुख भूल जाए। जब कोई दुखी आत्मा होती है तो अपने में खुशी मिलाने के लिए खुशी के साधन बनाती है ना, तो दर्पण में चेहरा देखने में आए, तुम्हारा चेहरे से सर्विस हो, ना बोलते हुए भी आपका मुख सर्विस करे। आजकल दुनिया में अपने चेहरे को ही श्रृंगारते हैं ना, आप सभी आत्माओं को भी ऐसा श्रृंगारा हुआ मुंह देखने में आए कि सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं। फिर शक्ति ना आए, यह कैसे हो सकता है? जरूर बुद्धि के तार में कमी है। तार को जोड़ने के लिए जो युक्तियां मिलती है उसको अभ्यास में लाओ। तोड़ने बिगड़ जोड़ लेते हैं तो खुद पूरा जुटता नहीं। थोड़े समय जुटता है फिर टूट जाता है, इसलिए अनेक तरफ से तोड़कर एक तरफ जोड़ना है। इसके लिए संग भी चाहिए और टेंशन भी। हर कदम पर संकल्प पर अटेंशन। संकल्प जो उठता है वह चेक करो कि हमारा संकल्प यथार्थ है व नहीं। इतना अटेंशन जब संकल्प पर हो तो वाणी भी ठीक और कर्म भी ठीक रहे। संकल्प और समय दोनों ही संगम युग के विशेष खजाने हैं, जिससे बहुत कमाई कर सकते हो। जिसे स्थूल धन को सोच समझ कर प्रयोग करते हैं कि एक पैसा भी व्यर्थ न जाए, वैसे ही ये संगम का समय और संकल्प व्यर्थ न जाए। अगर संकल्प पावरफुल है तो अपने ही संकल्प के आधार पर अपने लिए सतयुगी सृष्टि लाएंगे। अपने ही संकल्प कमजोर है तो अपने लिए त्रेता युगी सृष्टि लाते हैं। यह खजाना सारे कल्प में फिर नहीं मिलेगा। तो जो मुश्किल से एक ही समय पर मिलने वाली चीज है उसको कितना मूल्य रखना चाहिए। अभी जो बना सो बना, फिर बने हुए को देखना पड़ेगा। बना नहीं सकेंगे, अभी बना सकते हो। उसका भी अब थोड़ा समय है। दूसरे से कहते हो बहुत गई थोड़ी रही, लेकिन अपने साथ लगाते हो समय थोड़ा रहा है। लेकिन काम बहुत करना है। अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि आज से फिर ये बातें कभी नहीं रहेंगी। संस्कार अपने इमर्ज ही नहीं होने देंगे। यह वैध संकल्प कभी भी उत्पन्न नहीं होने देंगे। ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तभी प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अब दिन बदलते जाते हैं तो खुद को भी बदलना है। अब ढीले पुरुषार्थ के दिन चले गए, अब है तीव्र पुरुषार्थ करने का समय। तीव्र पुरुषार्थ के समय अगर कोई ढीला पुरुषार्थ करे तो क्या कहेंगे? इसीलिए अब जोश में आओ, बार बार बेहोशी ना हो। संजीवनी बूटी साथ साथ में रख, सदैव जोश में रहो। बाकी हाँ करेंगे तो हो जाएगा, देख लेंगे, यह अक्षर अभी न निकले, ऐसे बहुत बातें बहुत समय सुनी। अब बाप दादा यही सुनना चाहते हैं कि हाँ बाबा करके दिखाएंगे। ऐसा ऐसा मिलेगा बाप दादा को कि हाँ बाबा, तो नहीं बोलेंगे कि कर सकते हैं कि नहीं। हाँ बाबा करके दिखाएंगे, है ना? सारा विकार को छोड़ के दिखाएंगे, है ना? अपनी चलन में अलौकिकता लाओ तो चलन के आकर्षण लौकिक संबंधियों आदि को भी स्वयं खींचेगी। लौकिक संबंध में वाणी काम नहीं करती, चलन की आकर्षण होगी। तो अब बहुत तेज से चलना है। अभी ऐसा बदल कर दिखाओ जो सभी के आगे एग्जाम्पल बनो। अब एक सेकंड भी नहीं गंवाना है। चेक आप कर सकते हो। अब समय बहुत थोड़ा रह गया। समय भी बेहद की वैराग्य वृत्ति को उत्पन्न करता है। लेकिन समय के पहले जो अपनी मेहनत करेंगे तो उसका फल ज्यादा मिलेगा। जो खुद नहीं कर सकेंगे उन्हों के लिए समय हेल्प करेगा, लेकिन वह समय की बलिहारी होगी, अपनी नहीं। कितनी बार बाप दादा से मिले हो, यह स्मृति में है कि अनेक बार यह जन्म सिद्ध अधिकार मिला है। कितना बड़ा अधिकार है जो कई प्रयत्नों से भी प्राप्त नहीं हो सकता। यह सहज ही प्राप्त हो रहा है, ऐसा अनुभव है। समय बाकी कितना है और पुरुषार्थ क्या क्या है, दोनों की परख है। समय कम है और पुरुषार्थ बहुत करना है। जब कोई स्टूडेंट लास्ट टाइम पर आकर दाखिल होते हैं तो वह थोड़े समय में कितनी मेहनत करते हैं। जितना समय तेज चल रहा है इतना तेज पुरुषार्थ है। कब शब्द निकाल ही देना है। जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वह कब शब्द नहीं बोलते, अब बोलेंगे, अब से करेंगे। ये संगम
का समय ही 1 सेकंड भी कितना मूल्यवान है। 1 सेकंड भी व्यर्थ गया तो कितनी कमाई व्यर्थ जाएगी। पूरे कल्प की तकदीर बनाने का यह थोड़ा समय है। 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करने वाला भी है और 1 सेकंड में पद्मों की कमाई गवाता भी है। 1 सेकंड जहाँ क्रोध कर दिए, 1 सेकंड जहाँ किसी को बुरा बोल दिए, पद्मों की कमाई, लाखों की कमाई वेस्ट हो जाती। ऐसे समय को परख करके फिर पांव तेज करो। समस्याएं तो बनती रहेंगी। स्थिति इतनी पावरफुल हो जो परिस्थितियां स्थिति से बदल जाए। परिस्थिति के आधार पर स्थिति ना हो, स्थिति परिस्थिति को बदल सकती है। क्योंकि सर्वशक्तिमान की स्थान संतान हो तो क्या ईश्वरीय शक्ति परिस्थिति नहीं बदल सकती? रचयिता के बच्चे रचना को नहीं बदल सकते? इतना पावरफुल होती है वह रचयिता। रचयिता के बच्चे रचना के अधीन कैसे होंगे? अधिकार रखना है ना, क्या अधीन होना है। जितना अधिकार रखेंगे उतना परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। अगर उनके पीछे पड़ते रहेंगे तो और ही सामना करना पड़ेगा। परिस्थितियों के पीछे पड़ना ऐसा है जैसे अपनी परछाई को पकड़ने से वह हाथ आती है और ही आगे बढ़ती है तो उसको छोड़ दो। वायुमंडल को बदलना यह बहुत सहज है। इतनी छोटी सी अगरबत्ती, खुशबू की चीज भी वायुमंडल को बदल सकती है, तो ज्ञान की शक्ति से वायुमंडल को नहीं बदल सकते? ये ध्यान रखना, वायुमंडल को सदैव शुद्ध रखना। लोग क्या भी बोले, जिस बात में अपनी लगन नहीं होती वह सुनते हुए भी जैसे नहीं सुनते। तन भाव वहां हो लेकिन मन नहीं। ऐसे तो कई बार होता है, मन कोई और तरफ होता है और वहां बैठे भी जैसे नहीं बैठते हैं। तन के साथ देना पड़ता है लेकिन मन से नहीं। इसीलिए सिर्फ अटेंशन दे हम। जब तक हिम्मत न रख पाँव नहीं रखा तो ऊंची मंजिल मिलेगी। अगर पाँव रखेंगे तो फिर लिफ्ट की तरह झट पहुंच जाएंगे। हिम्मत रखो तो चढ़ाई भी लिफ्ट बन जाएगी। तो हिम्मत का पाँव रखो, कर सकते हो। सिर्फ लोक लाज का त्याग और हिम्मत की धारणा चाहिए। एक दो का सहयोग भी बड़ी लिफ्ट है। परिस्थितियां तो आएंगी लेकिन अपनी स्थिति पावरफुल होनी चाहिए। फिर जैसा समय वैसा तरीका भी टच होगा। अगर समय प्रमाण युक्ति नहीं आती तो समझना चाहिए योग बल नहीं है। योग युक्त हैं तो मदद भी जरूर मिलती है। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं उनके पुरुषार्थ में इतनी पावर रहती है कि ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। अनेक तरफ लगाव है, फिर माया की अग्नि भी लग जाती है, परंतु लगाव नहीं होना चाहिए। फर्ज तो निभाना है लेकिन उसमें लगाव नहीं हो। ऐसा पावरफुल रहना है जो औरों को भी एग्जाम्पल हो। जो एग्जाम्पल बनते हैं वह एग्जामिन में पास हो जाते हैं। एग्जामिन देने के लिए एग्जाम्पल बन दिखाओ जो सभी देखे कि कैसे नवीनता में आ गए। ऐसे सर्विसेबल बनना है जो आपको देख औरों को प्रेरणा मिले। जो शक्तियां निकली उन्होंने इतनी शक्ति को निकाला। आप शक्तियां फिर सृष्टि को बदलो। इतना आगे जाना है कि पियना हम शक्तियां दुनिया को बदल कर दिखाएंगे। सृष्टि को कौन बदलेंगे? जो पहले खुद बदलेंगे। शक्तियों की सवारी शेर पर दिखाते हैं। कौन सा शेर? वह माया जो शेरनी रूप से सामना करने आती है। उनको अपने अधीन कर सवारी बनाना अर्थात उनकी शक्ति को खत्म करना। ऐसी शक्तियां जिनकी शेर पर सवारी दिखाती है वही तुम हो ना, वही सभी का ही चित्र है। ऐसी शेरनी शक्तियां कभी माया से घबराती नहीं लेकिन माया उनसे घबराती है। ऐसे मायाजीत बने हो ना, शक्ति बगैर बंधन नहीं टूटेंगे। याद की शक्ति है, एक बाप दूसरा न कोई। ऐसा सौभाग्य कोटों में कोई को मिलता है। इतना पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो? शक्ति दल बहुत कमाल कर सकता है। जो हड्डी सेवा करने वाले होते हैं उनको बाप भी मदद करता है। जो स्नेही है उनसे बाप भी स्नेही रहता है। बाप के भी वही बच्चे सामने रहते हैं, भल कितना भी दूर हो लेकिन बाप दादा के दिल के नजदीक हैं। सभी से अच्छी सौगात है अपने इस चेहरे से सदैव हर्षित बनना। समझा? कभी कोई परेशानी की रेखा न हो। जैसे संपूर्ण चंद्रमा मून कितना सुंदर लगता है, वैसे ही आपका चेहरा सदैव हर्षित रहे। चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो जो और भी आपके चेहरे में अपना रूप देख सकें। चेहरा दर्पण बन जाए। अनेक आत्माओं को अपना मुखड़ा दिखलाना है। अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है, महादानी बनना है। रहम दिल बाप के बच्चे सर्व आत्माओं पर रहम करना है। इस रहम की भावना से
कैसे भी आत्माएं बदल सकती हैं। सारे दिन में चेक करो कि कितने रहम दिल बने और कितनी आत्माओं पर रहम करना है। इस रहम की भावना को कैसे भी आत्माएं बदल सकती हैं। सारे दिन में चेक करो कितने रहम दिल बने, कितनी आत्माओं पर रहम किया। दूसरों को सुख देने में भी अपने में सुख भरता है। देना अर्थात लेना। दूसरों को सुख देने से खुद भी सुख स्वरूप बनेंगे, कोई बिगड़ नहीं आएंगे। दान करने से शक्ति मिलती है। अंधों को आंखें देना कितना महान कार्य है। आप सभी का यह कार्य है। अज्ञानी अंधों को ज्ञान नेत्र देना। और अपनी अवस्था सदैव अचल हो। तुम बच्चों की स्थिति का ही यह अचल घर यादगार है। जैसे बाप दादा एक रस रहते हैं, वैसे बच्चों को भी एक रस रहना है। जब एक के ही रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।